नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों में आज। दिल्ली विधानसभा की चर्चा पूरे देश में है। बिहार के गांव देहात में बैठे लोग भी अक्सर पूछते हैं कि दिल्ली में क्या होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी बाजी मार लेगा। लोगों की उत्सुकता कांग्रेस को लेकर के भी है। एआईएमआईएम के मैदान में उतर जाने को लेकर भी सवाल उठने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम मतदाता क्या करेगा। दरअसल दिल्ली में इस बार मुस्लिम मतदाता बड़ा फैक्टर बन गया है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, परंतु सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम मतदाता एकजुट रहेंगे या उनके वोटों का विभाजन होगा। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत और हार का बड़ा फैक्टर बनने वाला है। कहते हैं कि दिल्ली की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम निर्णायक स्थिति में है। दिल्ली की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले बताते हैं कि पारंपरिक रूप से दिल्ली में मुस्लिम मतदाता धर्मनिरपेक्ष राजनीति को प्राथमिकता देते रहे हैं। हालांकि हालिया वर्षों में इसमें कई बदलाव भी आया है। मुसलमानों के बीच भी कई नए राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालिया वर्षों में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न और उसमें बहुत बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का भारी समर्थन मिला था। मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और सत्ता में बनी रही। इसका सर्वाधिक खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। कहते हैं कि एक जमाने में कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक दशक से कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश अब तेज कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि मुस्लिम मतदाता क्या करेगा। यदि मुस्लिम मतदाता एकजुट रह गए तो दिल्ली में बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी, लेकिन यदि मुसलमानों के वोट में बिखराव हुआ तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सवाल फिर वही कि मुस्लिम करेगा क्या। कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी वापसी की जोरदार मुहिम चला रखी है। कांग्रेस की कोशिश है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से अपनी ओर यानी कांग्रेस की ओर कर लिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस को इसका कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि मुसलमान यदि कांग्रेस के साथ शिफ्ट कर गए तो आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। जानकार मानते हैं कि मुसलमानों में आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ कुछ असंतोष दिखने को मिल भी रहा है। कोरोना के समय तबलीगी जमात को लेकर अरविंद केजरीवाल की भूमिका को मुसलमान अभी भूले नहीं हैं। दिल्ली दंगा के बाद भी आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से मुसलमानों में असंतोष है। इन्हीं असंतोषों को आधार बनाकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मुसलमान मतदाता अपने लिए नए विकल्पों की तलाश कर सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह कि मुस्लिम मतदाताओं को बहुत अच्छे से मालूम है कि यदि उनके वोट में बिखराव हुआ तो इसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। यह एक ऐसा फैक्टर है जो मुस्लिम मतों को एकजुट कर सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे। वो लगातार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली दंगा के आरोपितों को टिकट देकर मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बेशक इसके असर से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली के 2 विधानसभा सीट जहां से ओवैसी के उम्मीदवार हैं, इसका कमोबेश असर पड़ना तय माना जा रहा है। यह असर शुरू भी हो चुका है। हालांकि दिल्ली की 68 विधानसभा में हालात अलग रहने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद का यही कारण आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है।
मुस्लिम मतदाताओं के लिए यह चुनाव सिर्फ एक दल को जिताने या हराने का चुनाव नहीं है, बल्कि अपने भविष्य की दिशा और दशा को तय करने का एक अवसर भी है। अगर वो एक रणनीतिक वोटिंग पैटर्न अपनाते हैं तो दिल्ली की राजनीति में इसका निर्णायक असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और नेताओं की रणनीतियां यह तय करेगी कि क्या मुस्लिम मतदाता एकजुट रहेंगे या फिर विभाजित होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किन मुद्दों पर करते हैं, यानी उनकी प्राथमिकता क्या होती है। तमाम सवालों का सटीक जवाब जानने के लिए आपको परिणाम का इंतजार करना होगा। मेरी समझ से परिणाम बहुत चौंकाने वाला नहीं होने वाला है, अलबत्ता सोच में कुछ संशोधन करने वाला परिणाम हो सकता है।